व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। आज हम देखने वाले हैं ऐसे शर्मनाक टीवी एड्स जिन्होंने धर्म का मजाक उड़ाया, एड्स दैट हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स। तो कौन से वो एड्स थे? मेरे हिसाब से बैन भी हो गए होंगे। तो फैक्ट भाई की वीडियो है चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और गणेश जी खा रहे हैं मेमने का मांस। Not funny 2,500 years ago. Not funny. ये कलाकारी ऑस्ट्रेलिया के एक एड कंपनी द्वारा की गई, जिसमें उन्होंने गणेश जी के साथ साथ प्रोफेट मोहम्मद का भी मजाक उड़ाया है। एक जगह दूसरे लोग हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, वहीं न्यूजीलैंड के एक चर्च ने तो जीसस के जन्म का ही मजाक बना दिया। पर ऐसे बहुत सारे इंडियन एड्स भी हैं जो एक्टर्स का सहारा लेके हमारे धर्म को ठेस पहुंचाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। लेकिन अगर हम पतंजलि के ऐड देखें तो अब तक रामदेव बाबा पर हर धर्म के लोगों ने ऐसे आरोप लगाए जिसकी वजह से उन्हें जेल तक जाना पड़ा। तो आइए देखते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए ये कंपनीज किस हद तक जा सकती हैं। नंबर 1, सिप्ला। ये देख के कोई कह सकता है कि प्रियंका चोपड़ा को 5 साल की उम्र से अस्थमा है, पर ये देखिए, ये वही ऐड है जिसमें प्रियंका पटाखे ना फोड़ने का सुझाव दे रही हैं। दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। अब चलो मान भी लेते लोग इनकी बात, पर दूसरे ही साथ जब प्रियंका और निक ने राजस्थान के महल में शादी की तो उन्होंने पटाखों की आतिशबाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी, और इसे देख फिर लोगों ने भी मीम्स नामक पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए। लोग ट्विटर पर प्रियंका से सवाल पूछने लगे कि अब कहाँ गया अस्थमा। पर दिवाली के पटाखों पे उंगली उठाने वाली ये अकेली नहीं है। विराट कोहली ने भी एक वीडियो में ये कहा था कि मैं आपको टिप्स देता हूँ कि मीनिंगफुल दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं, जिस पे लोगों ने भड़कते हुए कहा कि हमें हमारे त्योहार कैसे सेलिब्रेट करना है ये हम अच्छे से जानते हैं। पर जब आमिर खान ने भी एक ऐड में कहा कि रास्ता गाड़ी चलाने के लिए है, पटाखे फोड़ने के लिए नहीं, तब भी लोगों ने उल्टे मुंह जवाब देते हुए कहा कि फिर तो रास्ते नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं होते हैं। नंबर 2, मान्यवर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, पर कितना परिवर्तन? मैं कोई दान करने की चीज हूँ, क्यों सिर्फ कन्यादान? आलिया के सवालों में बढ़ते समाज का आईना है, पर लोगों का कहना है कि मान्यवर ने ऐड में कन्यादान को भीख दिखा दिया, जबकि असल में कन्यादान का मतलब एक पिता का अपने सबसे मूल्यवान हिस्से को किसी और को सौंपना होता है। इसीलिए इस दान का दर्जा सबसे ऊंचा होता है, और माना बदलते वक्त के साथ शायद हमें ये रीत बदलनी चाहिए। लेकिन दुनिया के सबसे पौराणिक धर्म में गलतियाँ निकालने वाले क्यों भूल जाते हैं कि दूसरे धर्मों में भी बदलाव की उम्मीद है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या जब एक क्रिश्चियन पिता अपनी बेटी को दूल्हे के पास लाकर उसे दूल्हे को सौंपता है तो वो कन्यादान नहीं है, या फिर निकाह जिसमें मेहर दी जाती है जिसे लोग मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखते हैं, क्या वो सही है? अगर ऐसे देखें तो हर धर्म गलत ही होगा, पर लोगों को गुमराह करने का सारा दोष एड्स का नहीं है। इनसे ब्रेन वॉश होने से बचने के लिए हमें अपने रीति रिवाज समझने होंगे और आने वाली पीढ़ी को समझाने होंगे। नंबर 3, बर्गर किंग। स्पेनिश बर्गर किंग ने सारी हदें पार करते हुए अपनी भगवान माँ लक्ष्मी का इंसल्ट किया था, और वो भी नॉन वेज बर्गर का प्रसाद चढ़ा के, ऊपर से लिखा कि ऐसा खाना जो पवित्र हो। ये बात जब अमेरिका के हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन को पता चली तो उन्होंने बर्गर किंग को लेटर भेज के तुरंत पोस्टर हटाने के लिए बोला। इस मुद्दे पे लीगल काउंसिल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि ये ब्रांड्स की एक मार्केटिंग टेक्निक होती है, वो जानबूझ के ऐसे सेंसिटिव रिलीजियस मुद्दों को उठा के मार्केटिंग करते हैं ताकि बाद में पब्लिसिटी के जरिए इनका ब्रांड पॉपुलर हो जाए। पर ऐसा ही कुछ इंडिया में भी देखने को मिला जब जोमेटो ने ऋतिक रोशन को लेके एक ऐड बनाई थी। थाली का मन किया उज्जैन में तो महाकाल से मंगा लिया। लेकिन महाकाल का जिक्र एक खाने की एक ऐड के लिए किया देख उज्जैन के पुजारी भड़क गए और उन्होंने जोमेटो को तुरंत ये ऐड हटाने की मांग की। नंबर 4, मीट एंड लाइवस्टॉक ऑस्ट्रेलिया। एक ऐड की कीमत तुम क्या जानो ऑडियंस बाबू, कई धर्मों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है बस एक ऐड। We really need a better marketing team. I knew we shouldn't have spent all that money on pamphlets. करेक्ट। एक ही टेबल पर जीसस, गणेश जी और बुद्धा लैम्ब यानी मेमने का मांस खाते दिखाए गए, और तो और प्रोफेट मोहम्मद की छवि न होने के कारण उनका एक फोन कॉल के द्वारा मजाक उड़ाया गया। Who's that? Mohammed, Can't make an appearance. daycare pickup. That is a shame. एक्चुअली इस ऐड को ऑस्ट्रेलिया के लैम्ब डे को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन जब लोगों ने इसका विरोध किया तो इस ऐड के चीफ क्रिएटिव ऑफिसर ने बयान देते हुए कहा यही तो इस ऐड की खासियत है कि हर धर्म के लोग इस मांस को खा सकते हैं, और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 2016 में भी लैम्ब डे पर जो ऐड बनाई गई थी उसके खिलाफ तो लोगों ने 600 कंप्लेंट्स दर्ज की थी। अब आप मांस न खाने के कारण वीगन लोग का डिनर जलाओगे तो कंप्लेंट्स तो होगी। नंबर 5, पतंजलि। चाहे गोरे करने वाली क्रीम हो या फिर दूसरी कंपनीज के साबुन को बुरा कहना हो, पतंजलि आए दिन कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बनती आ रही है, लेकिन उनकी एक ऐड से क्रिश्चियन कम्युनिटी को काफी बुरा लगा था। यही वो ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो था जिसे देख सेंट फ्रांसिस ने भी दरख्वास्त की थी कि पतंजलि को ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था। पर ताज्जुब की बात तो ये है कि बाबा रामदेव ने न सिर्फ क्रिश्चियंस लेकिन मुस्लिम्स लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुँचाई थी। मोमबत्ती जलानी हो जाना और
मसीह के सामने खड़े हो जाओ सारे पाप नष्ट, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। मामला यही खत्म नहीं होता। सिख लोगों के गुरुओं की तस्वीर कदमों के पास रखने की वजह से बाबा को जेल तक जाना पड़ा था। इन विवादों से गिरने के बाद भी बाबा ने पतंजलि को 9,000 करोड़ तक पहुंचाया है। नंबर 6, फ्लिपकार्ट। गोरखा कम्युनिटी की आन बान शान यानी उनकी खुकरी और भदगांवले टोपी, इन्हीं चीजों को दिखा के जब फ्लिपकार्ट ने एड बनाई तो सारे नेपाली जनता भावुक हो गई, क्योंकि इस एड में उनके एक्सेंट को गंदे तरीके से बोल के उनका मजाक बनाया गया था। आपको भी चाहिए जूते? यहाँ तक कि गोरखा हमेशा चौकीदारी ही करते हैं, इस स्टीरियोटाइप का भी इस्तेमाल किया गया था। पर ये एड जब टेलीकास्ट हुई तब गोरखा यूथ एंड स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल करते हुए कहा कि ये एड जातिवादी है और इस एड में हमारी कम्युनिटी को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी कोका कोला की एड में आमिर खान गोरखा बनते हुए नजर आए थे, जिससे गोरखा कम्युनिटी ने नापसंद किया था। नंबर 7, स्विगी। #हिंदूफोबिक स्विगी, #मार्च ट्रेंडिंग। नहीं समझे? वेल ये होली एड देखो, अंडा ऑमलेट चेक, सनी साइड अप चेक और किसी के सर पर नोट चेक। #बुरा मत खेलो, क्योंकि स्विगी के हिसाब से अन्न को ब्रह्मा की उपाधि देने वाले हिंदू अंडे से होली खेलकर उन्हें बर्बाद करते हैं। इस बात पे हुआ ट्विटर वर्ल्ड वॉर। किसी ने स्विगी अनइंस्टॉल किया तो किसी ने स्विगी से सवाल, क्रिसमस में पेड़ बचाओ और ईद में बकरा बचाओ नहीं तो हिंदुओं को ज्ञान क्यों? और बस 7 मार्च 2023 को ये एड आखिरी बार दिखी। पर अंडे तो अंडे, भारत मैट्रिमोनी ने होली और विमेंस डे के मौके पे लड़कियां बचाने की एड बना दी, ये कहकर कि हर साल हजारों लड़कियां शोषण के चलते होली खेलना छोड़ देती हैं। और हालांकि इसमें सच्चाई है, बुरा न मानो होली है कहकर 2018 में लड़कियों पे सीमेंट बलून्स तक डाले गए थे। पर विमेंस डे का मैसेज और होली की बधाइयां अलग से दी जा सकती थी। होली का त्योहार अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है। नंबर 8, फैब इंडिया। पहली बार में तनिष एकत्तम की एड सास बहू का प्यार दिखाती है, लेकिन ट्विटर पे लोगों को दिखी मुस्लिम सास और हिंदू बहू और जुड़ गई इस एड से लव जिहाद की कड़ी, जिसने तनिष को एड वापस लेने पे मजबूर किया। क्योंकि जहां एक तरफ एड को सपोर्ट मिला, वहीं बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने कहा ऐसी एड से बचने की जरूरत है। पर कहीं लव जिहाद तो कहीं फैब इंडिया एड का बखेड़ा है। इस एड की कंट्रोवर्सी सिर्फ एक शब्द से शुरू हुई थी, जश्न रिवाज, जिसके चलते फैब ने रेगुलर कस्टमर खोए और लोगों ने ट्रेंड किया #बायकॉट फैब इंडिया। कईयों ने तो ये एड देखकर ये सवाल भी खड़ा किया कि हिंदू त्योहारों का उर्दूआइजेशन आखिर क्यों बिना बिंदी के मॉडल्स दिखाकर इसे दिवाली बताया जा रहा है। इस ट्रोलिंग से बचने के लिए फैब ने लोगों को झिलमिल दिवाली कलेक्शन लॉन्च करने का झांसा दिया, पर ये पकड़े गए और लोग बोले अगर ये दिवाली एड नहीं थी तो लाइट दिया और रंगोली क्यों? नंबर 9, डाबर। कल को लड़का लड़की दोनों लड़के ही फेरे लेते दिखा देंगे, शादी करते हुए दिखा देंगे। ऐसा ही कुछ प्रतिशोध था डाबर के खिलाफ जब उन्होंने एक एड में कपल को लेस्बियन दिखाया था। और वैसे भी इंडिया के अंदर 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज के करार को ठुकरा दिया था, पर फिर भी डाबर ने इस विषय पर रोशनी डाल के करवा चौथ के मौके पर एड बना दी, जिसकी वजह से लोगों ने इस एड पर बैन करने की मांग सामने रखी। और फिर क्या, वो डाबर ने इस एड को हटवा दिया। इनफैक्ट जब पहली बार 1996 में होमोसेक्सुअलिटी के टॉपिक पर एक मूवी आई थी, तब भी देश भर में उसके पोस्टर्स जलाए गए थे। वहीं आज की डेट में स्टारबक्स द्वारा बनाई गई ट्रांसजेंडर की एड को भी बायकॉट किया जा रहा है। तो भाई लोग, ये सब कुछ बस चंद मार्केटिंग और अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए किया जाता है। क्या ऐसा करना सही है या लोग इन एड्स को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि कैसे ब्रांड्स आपको मामू बनाते हैं तो क्लिक करो इस आई आइकन पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। एक चीज तो सामने सबकी आई होगी कि ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करके ना ब्रांड अपनी ना एक वो बनाना चाहती है कि जैसे मान लो कोई डल पड़ा है ब्रांड जिसको कोई इतना पूछ नहीं रहा, एग्जांपल नहीं बड़े ब्रांड होंगे लेकिन एकदम से चर्चाओं में आ जाना, खुद की मार्केटिंग करना, वो अच्छा, एक छोटी सी वीडियो का एग्जांपल दो। कोई अगर जानता ना हो, ठीक है, कोई कंट्रोवर्शियल वीडियो आप डाल दो, है ना, तो लोग ना डिसलाइक करने भी अगर जाएंगे ना तो उसे खोल के तो देखेंगे, यार देखिए, तो क्यूरियोसिटी जो होती है, क्योंकि नेगेटिविटी जल्दी अट्रैक्ट करती है, ये बात है। अगर मैं बोलूंगा ना आज मैंने 2 रोटी खाई तो उस वीडियो को कोई खोल के देगा, मैं कहूंगा ना घर में सिर्फ 2 रोटी पे मचा कोहराम, लोग उस पे थोड़ा सा ज्यादा क्लिक करेंगे कि क्या हो गया। तो ये आप समझो नेगेटिव, और फिर वो माइंड में आता है कि एवरी पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी, किसी नेगेटिव पब्लिसिटी इज आल्सो पब्लिसिटी, और वो ब्रांड वैल्यू आज कहाँ किस ब्रांड को इफेक्ट पड़ा ये चीज, लेकिन नहीं करना चाहिए। टू बी फ्रैंक मैं ये चीज बोलूंगा, ये चीज नहीं करनी चाहिए। अगर आज हम ये देखते हैं कि जैसे वो दिखाया था कि गणेश जी भी वहां पर बैठे हुए थे, जीसस भी दिखा दी, हर चीज दिखा दी, और वो किसी भी तरीके से पोर्ट्रे किया हो, लेकिन जो एक भावना व्यक्त हो रही थी उससे वो सही नहीं जा रही थी। तो ये चीज है, और कंपनीज को थोड़ा सा समझना चाहिए कि एक त्योहार पे आप कह रहे हो तो आप दूसरे त्योहार पे नहीं कहते हो।
फिर आप यहाँ पर बन जाते हो कि हम तो बहुत वो है क्या बोलते हैं, हम तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो रहे हैं, या फिर हम फूड फ्रेंडली हो रहे हैं, या फिर हम एनिमल फ्रेंडली हो रहे हैं, तो आप दूसरी जगह नहीं आते हो। और एक वो उसका सही जवाब दिया था ना, जैसे एक वो कंट्रोवर्सी हो गई थी कि पटाखे फोड़ने के लिए नहीं है रोड, तो कहते नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं। तो भैया देखो तर्क का वितर्क आएगा, लेकिन वही चीज है कि ज्ञानी बनो। तेरी हिंदी बड़ी गजब होती जा रही है। मिलते हैं आपसे को वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।